Hello everyone. So welcome to our new lecture. In this particular lecture, we are going to see the another topic from the chapter number 2, work and energy. Okay. So in the last lecture, we have seen potential energy. We have seen what is law of conservation of energy, and we have also discussed about the transformation of energy. Now in this particular lesson, we are going to see about the free fall. So what is free fall? It is the falling of any object from a certain height, okay, to the ground. Now this falling or this motion of an object, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो एक एट अ सर्टन हाइट से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन उसे कोई फेंक नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, जस्ट इट इज फॉलिंग डाउन. सपोज just I am releasing this cap, marker cap, what will happen, it will fall down. okay, यहां पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया है ऑब्जेक्ट को. आया समझ में आपको? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरता है या फिर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं. उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्टेन मोशन, देन दैट पर्टिकुलर मोशन कैन बी टर्म्ड एज फ्री फॉल. ओके, सो नाउ वी विल सी द फ्री फॉल ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ओके, एक ऑब्जेक्ट है जो फिलहाल हाइट h पर यहां पर प्लेस किया हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, a है. ओके, and that object is released from that height. okay, so वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, सी में, सी पोजीशन सी तक, मतलब ग्राउंड तक आने से पहले वो पॉइंट बी तक रीच हुआ है. ओके, पॉइंट बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स डिस्टेंस कवर किया है. ओके, और उसके बाद फिर वो पॉइंट सी तक रीच हुआ है. पॉइंट सी क्या है, हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस का पॉइंट है. ओके, सो सरफेस पॉइंट है पॉइंट सी हमारा. पॉइंट बी क्या है, इट इज द पॉइंट बिटवीन द डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस h और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए, बी और सी में तीनों भी पॉइंट्स के लिए हम लोग एनर्जीज फाइंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी एट पॉइंट ए. नाउ पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है. ओके, हम लोग एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. ओके, now we know the object is there, so obviously we will consider the mass of the object as small m. okay, final velocity of the object as small v, initial velocity of the object as small u. okay, and obviously the acceleration which is going to be act on that particular object, it is going to be acceleration due to gravity. ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. दैट मींस द एक्सेलरेशन इज एक्सल्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो वो क्या होगा, हमारा स्मॉल जी होगा. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ mv स्क्वायर. अब जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीज हुआ नहीं है, रिलीज होने वाला है. ओके, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. सो जब उसका मोशन स्टार्ट होगा, मोशन जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी. वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो क्या होगी, जीरो होगी. इसलिए हाफ इंटू एम इंटू जीरो स्क्वायर हम लोग लेंगे. ओके, सो हाफ इंटू एम इंटू जीरो, दैट इज नथिंग बट जीरो. सो हमें के ई कितना मिला एट पॉइंट ए, इट इज जीरो.
Okay, then we will find the PE, that is potential energy. Potential energy का फॉर्मूला क्या है? mgh. What is the formula? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh फॉर्मूला है. सो ऑब्जेक्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे फिलहाल? h है. पॉइंट ए के ऊपर सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? h है. सो हम लोग इसे h ही रखेंगे. ओके, सो वी गेट PE is equals to mgh. ये हमारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा इसके लिए? फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 प्लस mgh. So total energy at point A is mgh. What is the total energy? It is mgh. Okay. Now we will see the total energy for the object at point B. Okay. अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि एनर्जी कितना है पॉइंट बी पे. ओके, सो यहां पर उस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर होंगी या फिर कितनी एनर्जी डेवलप्ड हुई है वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे. सो ऑब्वियसली मास जो है उसका वो सेम स्मॉल m रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस अभी कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने वो कितना है? x है. पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस कितना है उस ऑब्जेक्ट का? x है. और ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से कितनी होगी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस इट इज h माइनस एक्स. कंप्लीट h माइनस एक्स हम लोग करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, और वही हमारा ये डिस्टेंस क्या है? उस ऑब्जेक्ट का हाइट है सरफेस से. ओके, सो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे. अब ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है और पॉइंट बी तक रीच हुआ है, इसका मतलब उसके पास अभी फिलहाल वेलोसिटी है. फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है पॉइंट बी के ऊपर, वो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा. सो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u square plus 2as. Okay, this is the second equation of motion which we have studied in chapter number 1, laws of motion. So v square is equals to u square plus 2as. अब v square हमें मालूम नहीं है क्या है, we have to find that. u square, so initial velocity क्या थी ऑब्जेक्ट की? it was 0, so 0 as it is, plus 2. एक्सेलरेशन क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का? इट इज g. एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का? इट इज g. एंड s हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा. तो कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से? x अमाउंट तक का डिस्टेंस कवर किया है, सो gx. सो वी गेट v स्क्वायर इक्वल टू 2gx. ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. सो v स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2gx लिखेंगे. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. देयरफॉर हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिला पॉइंट बी पे? mgx मिला. कितना मिला काइनेटिक एनर्जी? mgx. ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. सो हाइट क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का सरफेस से? h माइनस एक्स है. सो हम लोग क्या लेंगे? mg, और हाइट हमारा क्या है? h माइनस एक्स. ओके, सो ये हमें क्या मिल जाएगा? mg इंटू एच mgh माइनस mg इंटू एक्स mgx. ओके, सो वी गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh माइनस mgx. ओके, now we will find the total energy. total energy क्या है? potential energy plus kinetic energy है. so mgx, that is kinetic energy, plus potential energy क्या है हमारा? mgh minus mgx. so mgx minus mgx हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. so we get total energy is equals to
mgh। क्या मिला हम लोग को? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। सो पॉइंट ए पे भी हमें टोटल एनर्जी क्या मिला? mgh मिला। पॉइंट बी पे भी हमें क्या मिला? टोटल एनर्जी mgh मिला है। नाउ वी विल फाइंड द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर क्या है टोटल एनर्जी, वो हम लोग क्या करेंगे अभी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? u स्क्वायर, जो हमारा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो है। ओके, तो जीरो प्लस 2as, सो 2 इंटू ए हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और s हमारा क्या है? देखो यहाँ पे ये जो हाइट एक्वायर किया है ऑब्जेक्ट ने, ओके, s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। सो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है। सो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? h लेंगे। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोग को? 2gh मिल गया। देन ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलने वाला है? के ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 2gh। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वी गेट के ई इज इक्वल्स टू mgh। क्या मिला हम लोग को? के ई mgh मिला। ओके, नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh होता है। ओके, सो हमने m लिखा, g लिखा। अब पॉइंट सी के ऊपर यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है सरफेस के ऊपर, तो उसका हाइट क्या होगा सरफेस से? ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर आ गया है, इसका मतलब सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का हाइट क्या है? डिस्टेंस क्या है? जीरो है डिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो लेंगे। सो व्हाट वी गॉट? वी गॉट पीई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो एट पॉइंट सी पीई क्या है हमारा? जीरो है। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? के ई प्लस पीई। सो के ई हमारा क्या है? mgh प्लस जीरो। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। क्या मिला टोटल एनर्जी हम लोग को? mgh मिला। ओके, सो पॉइंट ए के ऊपर टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी mgh है, और पॉइंट सी के ऊपर भी टोटल एनर्जी क्या है? mgh है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट प्लेस किया हुआ है किसी हाइट पर, सो वहां पे उस पे एक एनर्जी डेवलप होने वाली है, और वो एनर्जी हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है वो? पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी वो ऑब्जेक्ट हाइट पे है, रिलीज नहीं हुआ है, वहीं पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन से हटेगा, निकलेगा, तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट किस में होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएंगी धीरे धीरे। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सरफेस को टच करेगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और सरफेस को टच करने के बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके, so your homework is going to be, you have to write down this particular expression, okay, in your notebook. Okay, thank you.